आसिफ जी बिस्फी में, ये प्रखंड बिस्फी है, विधानसभा भी बिस्फी है। हाँ, यहाँ पे जो महिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आई हैं वो सभी संगठन का हिस्सा है, वो किसी न किसी पद पे है, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, और उनकी क्या जिम्मेवारी है, संगठन को कैसे मजबूत करेंगी, जो केंद्र में झूठ बोलने वाली जो सरकार और झांसा देने वाली जो सरकार बैठी, वो किस तरीके से वो जवाब देंगी, उन सबों के लिए आज यहाँ पर सब मौजूद थी और हमने उनसे विस्तृत रूप से वार्तालाप किया, बातचीत की, और इन सबों को ये जो मीटिंग जो करवाई गई वो आसिफ जी और रेनू जी इन सब के प्रयास से ये मुझे लगता है कि काफ़ी महिलाएं यहाँ पे, देखिए भीड़ बहुत जुटाना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये वो कोई रैली नहीं थी और मैं कोई रैली को संबोधन करने नहीं आई थी, ये एक राष्ट्रीय जनता दल के संगठन की और खास तौर से बिस्फी विधानसभा के लिए यहाँ पे जो महिलाएं जो किसी न किसी पद पे हैं उनकी मजबूती, उनके कार्य, उनकी क्या उनको करना है, उनके क्या उत्तरदायित्व है, कैसे वो उसको निभाएंगी, कैसे संगठन को मजबूत करेंगी, कैसे राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करेंगी, इसके लिए एक संवाद के तौर पे ये सम्मेलन किया गया था। मैम एक सवाल है, मोदी लहर के सामने बिहार में तेजस्वी लहर, क्या लगता है 24 में मोदी को शिकस्त खानी पड़ेगी, बिहार में सफाया होगा उनका? मोदी लहर किस रूप में बनाते हैं? वो बनाते हैं उनके पास जब कोई मसला नहीं बचा, जितने उन्होंने वादे किए एक तरफ से वो सब झूठे साबित हुए, उनके पास मुंह नहीं है कि किस मुंह से जा करके उनके एमपी और विधायक जो है वो जनता के बीच में जा करके वोट मांगेंगे, ये उनका मुंह नहीं रह गया, चेहरा नहीं रह गया। ऐसे में वो धर्म को सामने लाते हैं, धर्म को आगे करते हैं, और धर्म राजनीति में अगर जब धर्म का प्रवेश होता है तो वो राजनीति का सबसे गिरा हुआ स्तर होता है। लोग वोट डालते हैं तो अपने खुशहाली के लिए डालते हैं, रोजगार के लिए डालते हैं, महंगाई से छुटकारा पाने के लिए डालते हैं, बीमार हो तो सही इलाज के लिए वोट डालते हैं, न कि धर्म पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। ये बात सभी को समझने की आवश्यकता है। हम जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो हमारे कण-कण में है, ठीक है। कई तरह की चीजें, जैसे अब कई देखोगे आप गाना राम जी के नाम पर या किसी तरह के वोट मांग रहे हैं, आपको जरूरत क्या है? आप धर्म को आगे क्यों ला रहे हैं? आप जो वादे किए उस पर आप आकर के वोट मांगिए ना। भगवान सबके दिलों में है, तो उसका जवाब क्या हो सकता है? उसका जवाब एक ही हो सकता है, जो माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो जवाब दिया है 17 महीने के कार्यकाल में, जो 10 लाख रोजगार का उनका वादा था, जिसमें से 5 लाख उन्होंने देने का वादा किया। इस बात पे बिहार की जनता कह सकती है गर्व से कि 17 महीने झांकी है और मुख्यमंत्री बनना बाकी है। जिस दिन पूरी तरीके से मुख्यमंत्री बन करके आएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, अगर आप लोकसभा की बात करें तो शुरुआत से ही जिस तरह से अपने वादों पे हमेशा कायम रह करके पूरे देश को कांग्रेस के समय से लेकर के कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया। कई ऐसी त्रासदी, कई ऐसे मौके आए जहां पर देश को, चाहे वो कई ऐसी बीमारियां आई जिससे देश को निकलने का काम किया गया, लेकिन आज लोग ब्रांडिंग की राजनीति करते हैं। ऐसी ब्रांडिंग की राजनीति करते हैं कि पहले भी पोलियो जैसी बीमारी और तमाम तरह की बीमारी आई, 2 बूंद जिंदगी का दिया गया, अभी ऐसा होता तो बोलता 2 बूंद मोदी का। ये सिर्फ ब्रांडिंग की राजनीति करने वाले ये भाजपा के लोग हैं, झूठे, मतलब जिसको वादा पूरा नहीं करना है वैसे चीजें ये लोग धर्म के आड़ में राजनीति करते हैं। लेकिन जनता बिहार की और देश की समझ चुकी है कि उनका मसला क्या है, उनकी दिक्कतें क्या है। मुझे लगता है कि वो नहीं बटेंगी इस बार, और अपनी जरूरतें जो उनके हैं उसके नाम पर वो वोट करेंगे। 2024 में क्या रहेगा? 2024 में क्या रहेगा? जनता अगर अपनी चीजों को समझे, अपनी दिक्कतों को अच्छी तरह से समझे और भटकाव में नहीं आए, उन्हें लगे कि कौन झूठ की राजनीति कर रहा है, कौन सच्चाई की राजनीति कर रहा है, कौन धर्म के आड़ में प्रपंच फैला करके लोगों को ठगने का काम कर रहा है, और कौन रोजगार की बात कर रहा है, कौन महंगाई कम करने की बात कर रहा है, कौन जनता को राहत देने की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता अगर इस चीज को जिस दिन समझ जाएगी, एक खाता भी समझ लीजिए कि भाजपा का नहीं। एक और सवाल है, एक अहम सवाल है, गठबंधन के कैंडिडेट को विधानसभा में एंटी बीजेपी वोट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, अभी जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लगातार, चाहे वो राजद के हो, कांग्रेस के हो, विधायक जो है लगातार एनडीए में जा रहे हैं। ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे?
आपने सही कहा, आपने कहा राजद, आपने कहा कांग्रेस, जी बिल्कुल आपने नहीं देखा होगा कि भाजपा के जा रहे हैं, क्योंकि गए हैं। और अगर गए हैं तो जो भी हो, हम नहीं कहते। तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि इतना ना पैसा है उन लोग के पास, ना इतना पैसा है, वोट डालने का काम करते हैं, और अगर पैसे से बच गए, जो पैसे की लालच में नहीं आए, तो इतने झूठे, मतलब जितने उनके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो तमाम चीज़ों को वो लगा देते हैं कि भाई कैसे भी तोड़ो। तो ये उनकी राजनीति है कि जीते हुए विधायक, जहाँ की किसी की वोट देने वाले की आस्था कैसी थी, और यहाँ पे आप पैसे पे या ईडी, सीबीआई का या किसी भी वो किसी न किसी, या तो डर में वो लोग गए हैं या किसी न किसी लालच में गए हैं। हमारी पार्टी में भी लोग आए हैं, लेकिन वो आदर्शों से प्रभावित होकर के आए हैं, वो जो पार्टी के सिद्धांत हैं उससे प्रभावित होकर के आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ से जो गए हैं वो बिना सिद्धांत की राजनीति करने गए हैं, वो पैसों पे या डर से, किसी भी प्रकार के भय से ग्रसित होकर के वो गए हैं। ये अंतर है आने और जाने वालों में। गए तो यहाँ से भी है, आए तो वहाँ से भी है, लेकिन जो आए हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के सैद्धांतिक राजनीति से प्रभावित होकर के आए हैं, वो युवा तेजस्वी चेहरे से प्रभावित होकर के आए हैं कि ये वो है जो बिहार को रोजगार देगा, ये वो है जो बिहार को नया बिहार देगा। लेकिन जो गए हैं वो भैया लालच में गए हैं।